स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी दिख रही है गुरुजी, दिख रही है। हाँ, अभी हम लोग कर्मयोग की चर्चा, विस्तृत चर्चा कर रहे हैं और हमारे लिए कर्मयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे लिए दूसरा साधन तो है, लेकिन कर्मयोग आसान होने की वजह से, आसान इसलिए क्योंकि हम लोग तो गृहस्थाश्रमी लोग हैं, तो कर्म तो करने ही पड़ते हैं। और कर्म जो है वो कर्म को पूजा में कन्वर्ट करने के लिए, पूजा में उसको परिवर्तित करने के लिए भगवान कृष्ण हमें कुछ कुछ चीजें बता रहे हैं। हमारे जीवन में चार मतलब पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तीसरा चौथा पुरुषार्थ जो है, तीन पुरुषार्थ जो है बहिर्गामी है, धर्म अर्थ काम। इसके लिए आपको संसार में जो भी करना है, धर्म अर्थ काम, ये तीनों के तीनों संसार के हिस्से हैं। लेकिन मोक्ष आपको संसार के साथ तोड़ के परमात्मा के साथ जोड़ने का काम करता है। हमारा जन्म ही संसार में हुआ है, हमारा अस्तित्व भी संसार में है, और जन्म जीवन मृत्यु तथा कथित ये जो समस्या है, इसका निदान जो है वो हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़ी मुश्किल से हमें मनुष्य जन्म मिला। इस जन्म को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना, इसका सदुपयोग करना। भगवान कृष्ण बोला, देखो मैं भी कर्म करता हूं, और मैं किस प्रकार से कर्म करता हूं। उन्होंने 23वां 24वां श्लोक जो है, उन्होंने अपना उदाहरण दिया और उन्होंने बोला कि मैं मेरा कर्म करके, और मैंने तुम्हारे सामने जो उदाहरण रखा है, अभी इस अवतार में तुमने भी स्वीकार किया और मैंने भी स्वीकार किया कि तू रथी बने और मैं सारथी बनूं। मैं तो तुम तो मेरे भक्त हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे रथ का सारथ्य कर रहा हूं। तो देख, क्षत्रिय होते हुए भी आज मैं तेरा सारथी बना हुआ हूं, और इस प्रकार स्वीकार किए हुए अपने कर्तव्य का सावधानी और तत्परता पूर्वक पालन कर रहा हूं। भगवान कृष्ण तो देखा जाए तो मतलब वसुदेव और देवकी जो थे, उनके पुत्र थे, उनको तो राज करने का अधिकार था। यदुकुल जो है, वो यदुकुल अपने आप में उस समय बहुत मतलब जबरदस्त अच्छा कुल माना जाता था। लेकिन गद्दी पे कौन बैठा था? कंस बैठे थे। कंस के पिताजी जो उग्रसेन थे, उनको कंस ने बंदी बना के रखा हुआ था। देवकी और वसुदेव को बंदी बना के रखा हुआ था। अपना ही मामा अत्याचारी निकला, मथुरा के ऊपर शासन कंस कर रहा था। भगवान कृष्ण जो है, उनको कहां पर रखा गया? उनको ग्वालों के बीच मथुरा वृंदावन में रखा गया। उन्होंने गौवें चराई, उन्होंने गोबर जो है वो मतलब क्या कहना चाहिए साफ करके, और वो जो गौशाला थी उसका रख रखाव किया। बड़ा सिंपल आयुष्य। अब वो जो है ऐसा एक मतलब जिसको कहते हैं ना कि नगण्य, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा उन्होंने जीवन जिया पहले 15 साल। लेकिन उन्होंने उन चीजों को स्वीकार किया, उनकी जो नियति थी उसको स्वीकार किया। कर्ण भगवान कृष्ण को पूछता है, महाराज मुझे ये बताइए, मैं शापित आयु जिया हूं, मेरी मां ने मेरे को पैदा करके मेरा त्याग कर दिया। अधीरथ जो है ना, वो सारथी का ही काम करता था। सूत पुत्र, सूत पुत्र के नाम से लोग मेरी अवहेलना करते थे। द्रौपदी ने स्वयंवर में बोल दिया कि सूत पुत्र के साथ शादी नहीं करूंगी। मुझे तिरस्कार ही मिला, लोगों ने मुझे दुत्कारा, मेरा जीवन शापित जीवन है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? भगवान कृष्ण बोले, कर्ण तुम्हारा जीवन शापित जीवन है, तो मेरा कौन सा जीवन उज्जवल है? देखो, मैं तो कारागृह में पैदा हुआ, बड़ी मुश्किल से मेरे पिताजी ने मुझे वहां से ले जाकर और वृंदावन, मथुरा वृंदावन में मेरा पालन पोषण किया, गोकुल में। जब से मैं पैदा हुआ तब से मेरे पीछे संकट लगे हुए थे। मैंने इन सारे संकटों का मुकाबला किया, मुझे कोई रंज नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। मुझे उसके बारे में कोई भी मतलब यानी क्या कहना चाहिए संकोच नहीं है कि मैं आज सारथी का काम कर रहा हूं या ये काम कर रहा हूं वो काम कर रहा हूं। मैंने मेरी नियति को और मैंने कर्म को स्वीकार किया। अपने सामने जीवंत उदाहरण भगवान कृष्ण ने रखा। कंस को मारने के बाद गद्दी पर किसको बिठाया? उग्रसेन को बिठाया। सबसे श्रेष्ठ यदुकुल में सबसे सीनियर मोस्ट जो थे वो उग्रसेन थे, कर्ण के मतलब कंस के पिताजी। आज उनको गद्दी पे बैठाया, और वो और बलराम संरक्षण का काम करते थे। द्वारका में भी उग्रसेन गद्दी पे बैठे थे, मथुरा में भी उग्रसेन गद्दी पे बैठे थे। ये होती है महानता।
गद्दी पे तो कभी भी बैठ सकते, जब कंस को उन्होंने मारा तो गद्दी हथिया लेते, बोले मेरा राज्याभिषेक करो। गद्दी जो है उसके लिए तो लोग आज अपनी मतलब क्या कहना चाहिए, कुछ भी करने को तैयार होते हैं। भगवान राम ने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए गद्दी का त्याग किया। त्याग जो है उन्होंने अपने त्याग से अपनी महानता कमाकर और अपना अवतार कार्य सिद्ध कर दिया कि देखो मैंने भी कर्म किया, मैंने भी त्याग किया, मैंने भी, भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास झेला। क्यों? क्योंकि माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। ये है कर्मयोग। कर्मयोग जो है वो अपनी नियति के साथ तालमेल रखते हुए आगे बढ़ता है। ना कोई शिकवा, ना कोई गिला, ना कोई शिकायत। ये इनका जो मतलब दोनों अवतार अगर आप देखेंगे तो कर्म में जीवन था। दोनों अवतार जो है उसमें बहुत सारी पीड़ा सहन करनी पड़ी, बहुत सारी चीजें हो गई जिनको आज हम भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। भगवान कृष्ण और भगवान राम को समझना बहुत कठिन है। हम उनका आदर्श अपने जीवन में अगर उतारना शुरू करेंगे तो एक जीवन क्या 100 जीवन में भी नहीं उतार पाएंगे। वो जो है वो अवतारी पुरुष थे। उनके उनके पास जो शक्तियां थी उन शक्तियों को वो लेकर आए थे, क्योंकि जैसा मैंने बोला सगुण निराकार, सगुण साकार और निर्गुण निराकार एक ही तत्व है। जब वो सगुण साकार रूप में आता है तो सारी शक्तियों को अपने साथ लेकर आता है और फिर उसके सामने कोई भी आतताई, कोई भी अन्यायी टिक नहीं सकता। ये तो उन्होंने अपना उदाहरण दिया। तो वो जो है समस्त प्राणी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, इस प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्य कर्म की उपेक्षा न करके मेरी तरह उसका सावधानी एवं तत्परता पूर्वक पालन करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा कर्म किया, सब कुछ किया, लेकिन नियति के फेर कभी कभी उल्टे पड़ जाते हैं, है ना। आपने काम अच्छा किया लेकिन पेपर लीक हो गया, कुछ हो गया, और फिर उसके बाद इंक्वायरी बैठी, उसमें आपसे भी पूछताछ हुई, लांछन आपके ऊपर भी आया, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप तो बेदाग थे, बेदाग निकल गए। लेकिन वो जो बुरा पीरियड आता है उसमें अच्छे अच्छे लोग जो हैं उनको भी झेलना पड़ता है। तो दिक्कत क्या है, नियति के खेल जो है वो परिवर्तित होते रहते हैं। उसको एक्सेप्ट करके मुस्कुराते हुए जैसे भगवान कृष्ण ने जीवन जिया, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई रंज नहीं, ये सारा का सारा उन्होंने किया, अवतार कार्य समाप्त किया और फिर उसके बाद मतलब अपना इतना बड़ा आदर्श हमारे सामने छोड़ के चले गए। तो कर्तव्य कर्म की उपेक्षा न करके मेरी तरह उसका सावधानी एवं तत्परता पूर्वक पालन करें। अब समस्या शुरू होती है, हम तो कलयुग में, कलयुग में हमने एक आदर्श जीवन जिया है, हम चाहते हैं कि हम उसको और आगे बढ़ाएं, लोगों में उसका प्रचार प्रसार करें, लेकिन लोगों की लेवल अभी अलग है ना, वो आपके लेवल पे नहीं पहुंचे। कितने लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, चलिए भगवत गीता पढ़ी, कितने लोग साधक संजीवनी में से पढ़ते हैं जिसमें आप आज एक एक श्लोक का विस्तृत मतलब विश्लेषण हो रहा है, एक एक श्लोक जो है उसको आप समझ बूझ कर अपने जीवन में उतार रहे हैं। इतनी ऊंची बैठक सबके नसीब में नहीं होती, ये आपके नसीब में। ये सत्संग जो है, ये सत्संग भगवान राम की कृपा से है ना, वो जो है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये राम कृपा का फल है कि इतना अच्छा लेवल का सत्संग आज हम आपके साथ हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं ये मैं जानता हूं कि तुमको समस्या आने वाली। पीछे 3 श्लोकों में भगवान ने जैसे अपने लिए कर्म करने में सावधानी रखने का वर्णन किया, ऐसे ही आगे के 2 श्लोकों में ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी रखने की प्रेरणा करते हैं। ये आपको पल पल में आपको महसूस होगा जब आप समाज में समाज को दिशा देने का काम करेंगे। वो लोक संग्रह जब आप करेंगे, और जरूर करिए, लोक संग्रह करना, हिंदू धर्म के इन विचारों को लोगों तक पहुंचाना, भगवत गीता बेचना, भगवत गीता बांटना एक बात है, लेकिन भगवत गीता समझाना वो जो है वो अत्यंत कठिन है। उसके लिए एक बैठक निर्माण करनी पड़ेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन लोगों के साथ सत्संग करना पड़ेगा। जितने भी आए, आज 2 आएंगे, कल 10 आएंगे, परसों 20 आएंगे, इस प्रकार से संख्या बढ़ती रहेगी। वो जो है वो शुरू एक बार हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपको भी बड़ा आनंद आएगा। इसलिए हमारे लिए क्या टारगेट है ये भगवान कृष्ण बता रहे हैं, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम, जोषयेत सर्व कर्माणि
विद्वान् युक्तः समाचरन् भारत कर्मणि सक्ताः अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुआ कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति, असक्तः विद्वान लोक संग्रहम चिकीर्षुः। आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ चिकीर्षुः तथा कुर्वान तथा कुर्यात युक्तः, उसी प्रकार कर्म करे तथा कुर्यात। अब ये जो है युक्तः विद्वान कर्म संगिनाम अज्ञानाम बुद्धि भेदम न जनयेत। आप उसी प्रकार कर्म कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि ये जरूरी है क्या? मंदिर जाना जरूरी है क्या? जब परमात्मा अंदर बैठे हैं तो अंदर ही उनको पकड़ लेंगे, मंदिर जाने की क्या जरूरत है? युक्तः विद्वान कर्म संगिनाम अज्ञानाम बुद्धि भेदम न जनयेत। तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे। प्रत्युत स्वयं सर्व कर्माणि समाचरन् जोषयेत्, समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। है ना प्रॉब्लम? आपने देख लिया कि परमात्मा सभी जगह विद्यमान है, मेरे अंदर भी है। आपने अंदर बैठे हुए परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। आपने अहम जो है उस अहम तक पहुंच गए, अहंकार को शून्य कर दिया, अहंकार का लाउड स्पीकर बंद हो गया, चित्त शांत हो गया। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। जब आपका चित्त निरुद्ध हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके मॉड्यूलेशन कम हो गए। जैसे रात को 10 बजे के बाद लोग जो है वो हल्ला मचाते हैं तो पुलिस वालों को फोन जाता है, भैया इनका लाउड स्पीकर बंद करवा दो, ये जो डीजे लगा के बैठे ये बंद करवा दो, लोगों को सोना है। पुलिस वाले आते हैं और वो डीजे लाउड स्पीकर उठा के लेके जाते हैं। अब बोलते हैं आपको जितना नाचना है नाचो, जितना करना है करो, शोर अगर होगा तो सबको अंदर डाल देंगे। वो न्यूसेंस में चला जाता है 10 बजे के बाद। तो लोग क्या करते हैं, वो रियलाइज करते हैं कि वो अपने से गलती हो गई, लेकिन जोश में रहते हैं, है ना, उनको सेलिब्रेशन करना पड़ता है, फिर नाचना शुरू करते हैं और रात भर नाचते रहते हैं। लाउड स्पीकर चला गया। अहंकार लाउड स्पीकर का काम करता है, वो जबरदस्ती छोटी सी चीज को आवाज बड़ा कर देता है और मैंने किया, मैं इस प्रकार से उसकी घोषणा करता है। अहंकार शत्रु है, अहम शत्रु नहीं है। अहम हमारे अस्तित्व को दर्शाता है। जब अहंकार वो निकल गया, कार निकल गया, वो जो मैं कर रहा हूं वो निकल गया, फिर उसके बाद अहम जो बचता है, अहम ब्रह्म अस्मि। फिर उसके बाद वो जो ओरिजिनल वाइब्रेशंस हैं, वो जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, जो सर्वव्यापी है, इस ब्रह्मांड को येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। दूसरे अध्याय में बोलते हैं, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टोंत त्वनयो तत्वदर्शी भी। असत की तो सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। ये जो अर्जुन है, ये जो जानता है उसको तत्वदर्शी बोला जाता है। और आगे बोलते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। ये जो सर्वव्याप्त जो परब्रह्म परमात्मा का अस्तित्व है, अहम, वो अस्तित्व जो है उसका कोई नाश नहीं कर सकता। और उपनिषद हमको बोलते हैं तत्वमसि, आप वो हैं, आप ये सब जो चल रहा है ये सब नहीं है। यहाँ पे जन्म जीवन मृत्यु दुनिया भर का बखेड़ा है, वहां पर कुछ भी नहीं है। वो आधार है, वो अधिष्ठान है। अगर वहां तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? चित्त उपराम हो गया, निरुद्ध हो गया। चित्त मतलब मन बुद्धि अहंकार। फिर उसके बाद देखिए, अंदर जो आत्म तत्व खेल रहा था वो उजागर हो जाएगा। वो जब उजागर हो जाएगा तो फिर आत्म भाव सर्वात्म भाव में परिवर्तित हो जाएगा। गलती कहां हुई? जीव भाव, इन 3 शरीरों को मेरा मानकर मैं जो व्यवहार कर रहा हूं, गलती वहां पर है। जीव भाव छूटा, आत्म भाव में जैसे ही आप अपने आप को अवस्थित पाएंगे तो आत्म भाव एक ही है, हम सबका आत्म तत्व एक ही है। अलग अलग दिखने वाले शरीर जो हैं उसमें जो अलग अलग मन बुद्धि अहंकार तथा कथित जो जो मतलब अनेकत्व है, नानात्व जो है, ये भ्रम है। ये समझ में आ गया तो फिर इसका अस्तित्व जो है वो अस्तित्व वैसे भी शाश्वत नहीं है। आप खुद ही के बारे में एनालाइज कर लीजिए।
1947 में जो लोग स्वतंत्रता दिलवाए, स्वतंत्रता हमारे भारत देश की स्वतंत्रता के लिए अब जेल गए, आंदोलन किए, ब्रिटिशों का जुल्म सहन किया, आज वो सारी पीढ़ी चली गई। भारत स्वतंत्र होके 1947 में अभी इतने साल हो गए। अब जो नई पीढ़ी है उनको उस इतिहास से कोई लेना देना नहीं, उनको आज की पड़ी है, उनकी समस्याएं आज की है। हम मतलब क्या कहना चाहिए, इतिहास के पन्ने पलटते हैं, 1857 को याद करते हैं, उन वीरों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। सब लोग देना चाहते हैं ऐसा नहीं, काल के प्रवाह में सब कुछ बदलता रहता है। आपने जिन चीजों को सीरियसली लिया, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिकाना करना है, आपके दादा परदादाओं ने भी ऐसे ही किया। आज वो भी नहीं है और उन्होंने जो कर्म किए वो भी निकल गए, उनके साथ उनकी कर्म गति भी चली गई और वो कर्म इतिहास में जमा हो गए। यही आज के कर्मों के बारे में भी होने वाला है। ये जितनी उछल कूद आप देख रहे हैं, ये सारी रियलिटी सापेक्ष है, परिस्थिति सापेक्ष है। परिस्थिति बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। इसका मतलब वास्तविकता कहाँ है? जो अनित्य है उसके साथ जो हमने संग जोड़ा था, ये हमारी गलती है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अनित्य का त्याग करके नित्य के साथ जो हमारा योग है ना, परमात्मा के साथ जो हमारा योग है, तो जब चित्त उपराम हो जाएगा, निरुद्ध हो जाएगा, तत्र, फिर उसके बाद देखिए, तत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। चलिए, बार बार आपने इसके ऊपर मनन चिंतन निधिध्यासन किया और ये बैठक आपकी पक्की हो गई। बहुत सुंदर। अब आपकी बैठक पक्की हो गई तो आपको सर्वात्म भाव का अनुभव हो गया, एक ही आत्म तत्व सब में है, ये आपको समझ में आ गया। जब आपको ये समझ में आ गया कि एक ही आत्म तत्व सब में है, तो फिर हर एक आत्म तत्व जो है वही ऊर्जा प्रदान कर रहा है पूरी 84 लाख योनियों के जितने भी जीव हैं उनको, है ना। भेद जो है वो भेद सिर्फ ऊपर, जैसे समुद्र के ऊपर उठने वाली लहरें अलग अलग दिखती हैं, लेकिन उनमें पानी समुद्र का है। आपको समझ में आ गया, ये आपकी जो स्थिति है, ये जो आपकी साधना जो है, वो साधना का फल परमात्मा ने आपको दे दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग बेचारे मंदिर जा रहे हैं, जो लोग वहां पे जाके पूजा अर्चना कर रहे हैं बड़ी श्रद्धा के साथ, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा हो? अरे कैसे अज्ञानी लोग हैं, इन लोगों को कब समझ में आएगा, इनके दिमाग में कब अकल आएगी? स्वाभाविक वो चीज हो जाती है। वहां पर भगवान कृष्ण बोलते हैं, अज्ञानाम विद्वान कर्म संगिनाम अज्ञानाम बुद्धि भेदम न जनयेत सर्व कर्माणि समाचरण जोशयेत। बड़ा नाजुक पॉइंट है, इसको ठीक से समझ लीजिएगा, है ना। जिन मनुष्यों की शास्त्र शास्त्र पद्धति और शास्त्र विहित शुभ कर्मों पर पूरी श्रद्धा है एवं शास्त्र विहित कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस बात पर पूरा विश्वास है, जो न तो तत्वज्ञ हैं और न दुराचारी हैं, किंतु कर्मों भोगों एवं पदार्थों में आसक्त हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए यहाँ सक्ताः अविद्वांसः। यहाँ कर्म करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, पुण्य कर्म करूंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, देवताओं के साथ भोग लूंगा, भोग करूंगा, वापस पृथ्वी पर आऊंगा, फिर अच्छे कर्म करूंगा, फिर स्वर्ग में जाऊंगा। टारगेट क्या है? स्वर्गलोक। ऐसे बहुत सारे कर्मकांड जो है उसमें स्वर्गलोक ही टारगेट रखा गया था। स्वर्गलोक के आगे, ब्रह्मलोक के आगे जो वैकुंठ लोक था, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जाना आना ये सब क्यों? वहां तक जाना है, ये टारगेट ज्ञान कांड में रखा गया। लेकिन आज अगर आप वेदों को उठाकर देखेंगे तो कर्मकांड और उपासना कांड भरा पड़ा। कर्मकांड और उपासना कांड के टेकर ज्यादा मिलेंगे। हिंदू धर्म में उस समय यही समस्या थी, ज्ञान कांड जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए विद्वान नहीं मिलते थे, और इसलिए हिंदू धर्म जो है वो धीरे धीरे क्षीण होता चला गया। कर्मकांड और उपासना कांड के विद्वान जो है उनको बाकी आगे के जो स्कॉलर्स, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे, नागार्जुन वगैरह, उन्होंने शास्त्रार्थ में परास्त करना शुरू कर दिया। और एक समय ऐसा आ गया जब बुद्धिस्ट विहारों का भारत में, क्योंकि जैसे अशोक सम्राट अशोक बुद्धिस्ट धर्म स्वीकार कर लिए सब जगह पूरे हिंदुस्तान में, उस समय हिंदुस्तान का लगभग 70% हिस्सा अशोक सम्राट अशोक के वो, क्योंकि वो सम्राट थे, वो जो थे उन्होंने राज्य जो किया उसका पूरा जो राज्य था उस राज्य में बुद्धिस्ट विहार हो गए। और उज्जैन, काशी, बड़े बड़े हमारे जो केंद्र थे, वो जो हिंदू धर्म के केंद्र थे, वो ढीले पड़ गए। और उसके बाद हिंदू धर्म जो है उस पे ऊपर बहुत बड़ी आंच आ गई। फिर वहां से कालड़ी से आदि शंकराचार्य निकलते हैं, छोटी सी 16 साल की उम्र में
मतलब क्या कहना चाहिए, पूरे देश में भ्रमण करते हैं, शास्त्रार्थ करके बुद्धिस्ट जो मतलब स्कॉलर्स थे उनको परास्त करते हैं, हिंदू धर्म की पूर्व ध्वजा फिर से मतलब क्या कहना चाहिए गाड़ देते हैं, 4 मठों की स्थापना करते हैं और 32 साल की उम्र में केदारनाथ जाकर समाधि ले लेते हैं। स्वामी विवेकानंद यही काम उन्होंने पूरे विश्व में हिंदू धर्म का झंडा गाड़ दिया। अब गाड़ी बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन आज चैलेंज है, विज्ञान के साथ लोग जी रहे हैं। आज मोबाइल्स का जमाना है, आज आईटी का जमाना है। लोगों को उनकी भाषा में, जिस भाषा में वो समझते हैं, जिस भाषा में व्यवहार करते हैं, आपको अध्यात्म समझाना पड़ेगा। प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका जवाब देना पड़ेगा। शास्त्रों में लिखा है इसलिए मानना पड़ेगा, वो स्वीकार नहीं करेंगे। दे विल क्वेश्चन यू। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोग आपके धर्म का प्रचार प्रसार बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। हमें ऐसे विद्वान लोग चाहिए गीता गुरुकुल में। हमें एडवोकेट्स चाहिए, हमें मतलब प्रोफेसर्स चाहिए, हमें डॉक्टर्स चाहिए, वकील चाहिए, प्रोफेसर चाहिए। जो विद्वान होते हैं, वो विद्वान लोग जब इस दिशा में आते हैं तो फिर परमात्मा की जब कृपा होती है और रामकृष्ण परमहंस जैसा एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व जो है, उसके साथ जब नरेंद्र जुड़ जाता है, नास्तिक, कन्फर्म्ड नास्तिक जब जुड़ जाता है, तो वो कन्फर्म्ड आस्तिक बनकर बाहर निकलता है। नरेंद्र का विवेकानंद हो गया, स्वामी विवेकानंद हो गया, और फिर उसके बाद इतना परिवर्तन हो गया। देखिए कहां से कहां ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ये जो ताकत है, ये ताकत हिंदू धर्म में। तो इसलिए पूरी श्रद्धा रखता है, शास्त्र में श्रद्धा है, लेकिन इस प्रकार के तत्वज्ञ नहीं है उसको। जो चीजें आप समझ रहे हैं वो चीजें उसको मालूम नहीं है ना। तो वो जो है न तो तत्वज्ञ है और न दुराचारी है, किंतु कर्मों, भोगों एवं पदार्थों में आसक्त है। ऐसे मनुष्यों के लिए यहाँ सक्त अविद्वान सह पद आया है। शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी केवल कामना के कारण ऐसे मनुष्य अविद्वान मतलब अज्ञानी कहे गए। ऐसे पुरुष शास्त्रज्ञ तो है पर तत्वज्ञ नहीं। देखिए शास्त्रज्ञ और तत्वज्ञ में भेद समझ लीजिए। तत्वज्ञान जो है वो तत्वज्ञान जिसको हो जाता है, आप मतलब लाखों जन्म ले लीजिए, लेकिन शास्त्र का अध्ययन करके आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। आदि शंकराचार्य ने बहुत सुंदर बोला, आप कितना भी अध्ययन कर लीजिए शास्त्रों का, वो जो है उसकी परमात्मा की प्राप्ति तभी होगी जब सर्व वेदांत सारम्यत ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम। बस कदम, बाकी आप किताबें पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम, मेरे अंदर जो चेतन तत्व है, बाकी सारा जड़ है, अहंकार तक जड़ है, तो अंदर जो चेतन तत्व ऊर्जा प्रदान कर रहा है, जिसकी ऊर्जा से, जिसके प्रकाश से बुद्धि मन सब काम कर रहे हैं, और वो जो है वो मेरा जो मतलब क्या कहना चाहिए आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व और वो परमात्म तत्व जो दुनिया का अधिष्ठान है, इस ब्रह्मांड का अधिष्ठान है, वो एक ही है, एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। तो फिर ये सब बखेड़ा क्यों, आवागमन क्यों, शरीर, सूक्ष्म शरीर का आना रहना जाना क्यों? ये सारा जो है ये कर्म गति के हिसाब से जो हो रहा है, ये आपका और मेरा सही स्वरूप नहीं है। उस लेवल पे जब हम चले जाएंगे तो एक ही आत्म तत्व के अलावा ये बाकी सारी चीजें जो हैं, ये बाकी सारी चीजें अनित्य हैं, काल सापेक्ष, परिस्थिति सापेक्ष हैं। ये व्यक्ति, वस्तु, ये सारी चीजें जो हैं ये गायब हो जाएगा, स्वप्नवत हो जाएगा। जैसे स्वप्न जो है उसमें एक शरीर मिलता है, उस शरीर के साथ सारा का सारा व्यवहार होता है, और फिर जब आप जग जाते हैं तो वो स्वप्न को पूरा रिजेक्ट करते हैं उस शरीर के साथ। उसी प्रकार से ये स्वप्नवत हो जाएगा जब आप वहां पहुंच जाएंगे। जब आप आत्म तत्व तक पहुंच जाएंगे तब यह स्वप्नवत होगा। आज ये स्वप्नवत नहीं है। आज आप स्वप्न में ही हैं, हम सब स्वप्न ही देख रहे हैं, लेकिन स्वप्न जो है वो अच्छा स्वप्न देख रहे हैं, इसमें हमको अच्छी प्रेरणा मिल रही है, स्वप्नवत है। इसलिए ब्रह्म का मतलब आत्म साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है। आत्म साक्षात्कार के लिए जो गुरु मंत्र भगवान कृष्ण ने दिया उसको बार बार याद रखिए, थोड़ा चित्त को शांत करिए। अहंकार जब अहंकार का आवाज लाउड स्पीकर कम हो जाएगा, मन बुद्धि जो जबरदस्ती उछल रहे हैं, क्योंकि अहंकार क्या करता है, मैंने किया, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये सारी चीजों के साथ अहंकार जोड़ के और पूरा व्यवहार बिल्कुल सही ढंग से करके दिखाता है ना। वो जो है वो अहंकार का डायमेंशन जरा थोड़ा धीरे कर दीजिए, फिर उसके बाद जो आत्म साक्षात्कार होगा, जब आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तो सर्वात्म भाव अपने आप हो जाएगा। फिर आपको ये सारी चीजें नहीं दिखेंगी, एक ही आत्म तत्व दिखेगा।
ये हमारे हिंदू धर्म का, हमारे तत्व ज्ञान का इसेंस है। बार बार मैं उसकी तरफ इसलिए लौट रहा हूं कि बाकी सारी चीजें चर्चा का विषय है, लेकिन ये जो है इस चीज को बिल्कुल अच्छी तरह से अधोरेखित कर दीजिए। जिस क्षण आपको आत्म साक्षात्कार होगा, सर्वात्म भाव होना ही होना है। और सर्वात्म भाव होने के बाद फिर न भेद है, न भाव है, न कुछ भी, न जन्म है, न मृत्यु। वो जो है ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम, ब्रह्म और आत्म तत्व एक ही है। इसी को शंकराचार्य ने बड़े सुंदर ढंग से अपने हिसाब से समझाया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। जगन मिथ्या मतलब जगत में आपके ये तीन शरीर भी उसी का हिस्सा है। जैसे ही आप जीव जगत से अपने आप को मुक्त कर देते हैं, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगन मिथ्या मतलब जीव भाव। जीव जगत को आपने अगर रिजेक्ट कर दिया तो फिर उसके बाद क्या रहता है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीव ब्रह्म था, ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही रहेगा। सारे वेदांत का, सारे वेदों का सार, श्रुतियों का सार यही है। इसको बार बार अपने दिमाग में, है ना, मनन चिंतन निधिध्यासन करते रहिए। इसलिए अब जो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को बोलते हैं, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी। वो जो है जब आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्मा वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदम सर्वम विदितम। आपके जीवन को अगर आपने इस प्रकार से ढाल लिया तो फिर आपका काम बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है, ये विद्वान जो है, ऐसे अविद्वान मनुष्य कर्मों में कभी प्रमाद आलस्य आदि न रखकर सावधानी और तत्परता पूर्वक सांगोपांग विधि से कर्म करते हैं। आप उनको बोलिए महाशिवरात्रि का आयोजन करना है, अरे बाप रे, उत्साह के साथ बढ़ जाएंगे। आप उनको बोलिए रामलीला करनी, बड़े उत्साह के साथ बढ़ जाएंगे। आप उनको बोलेंगे कृष्ण जन्म मनाना है, बड़े उत्साह से बढ़ जाएंगे। सब लोगों को काम पे लगाएंगे, आपसे पावती पुस्तक लेके जाएंगे, सब लोगों से चंदा इकट्ठा करेंगे, बड़े उत्साह से करेंगे। ऐसे जो लोग होते हैं, वो जो उत्साह उनमें है, इसके बारे में चर्चा हो रही है। तत्परता पूर्वक सांगोपांग विधि से कर्म करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि कर्मों को करने में कोई कमी आ जाने से उनके फल में भी कमी आ जाएगी। उनको ये नहीं मालूम, वो बोलते हैं कि मैं भगवान कृष्ण की सेवा करूंगा, राम की सेवा करूंगा, कर्म करूंगा तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, अच्छी गति मिलेगी, है ना, पुण्य का काम कर रहा हूं। उसके आगे वो सोच नहीं सकते। भगवान उनके इस प्रकार कर्म करने की रीति को आदर्श मानकर सर्वथा आसक्ति रहित विद्वान के लिए भी इसी विधि से लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा करते हैं। क्योंकि वो जो है उस लेवल पे अभी आपको उतरना पड़ेगा। कुर्याद विद्वान ततः सक्त चिकीर्षुर लोक संग्रह, जिसमें कामना, ममता, आसक्ति, वासना, पक्षपात, स्वार्थ आदि का सर्वथा अभाव हो गया है और शरीरादि पदार्थों के साथ किंचन मात्र भी लगाव नहीं रहा, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के लिए यहाँ असक्त विद्वान पद आया है। बहुत सुंदर संस्कृत है, असक्त विद्वान। तो असक्त विद्वान हो गया, फिर उसके बाद उसने क्या करना चाहिए? सब विड्रॉ करके हिमालय निकल जाएगा। लेकिन अभी हिमालय नहीं जा रहा है, समाज में रहना चाहता है, समाज में रहकर लोक संग्रह करना चाहता है। श्रेष्ठ मनुष्य आसक्ति रहित विद्वान के सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञ के लिए, मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। जैसे भोगी मनुष्य को भोगों में, मोही मनुष्य की कुटुंब में और लोभी मनुष्य की धन में रति होती है, ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्य की प्राणी मात्र के हित में रति होती है। उसके अंतःकरण में मैं लोकहित करता हूं ऐसा भाव भी नहीं होता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोकहित होता है। प्राकृत पदार्थ मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने के कारण उस ज्ञानी महापुरुष के कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी लोक संग्रह पद में आए। लोक शब्द से लोक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब शरीर तो है, मन बुद्धि है, कर्म कर रहे हैं। अब ये कर्म जो है इसकी दिशा कैसे होनी चाहिए? तो परमात्मा मेरे से करवा रहे हैं, मैं अच्छे कर्म करूंगा, प्रेरणा, सत प्रेरणा के साथ काम करूंगा। अब आप देखिए, उसी संसार में रहते हुए आपने अपने जीवन को परिवर्तित कर दिया, आपने अपने एटीट्यूड को परिवर्तित कर दिया। संसार से प्राप्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, पद, अधिकार, धन, योग्यता, सामर्थ्य आदि को साधना, सावधान
सावधान अवस्था से ही कभी किंचन मात्र भी अपने और अपने लिए नहीं मानते, वे प्रत्युत संसार के लिए, संसार की सेवा के लिए ही मानते हैं, जो कि वास्तव में संसार की चीज संसार को दे दी और आप अपना योग अपने पास रखा, तो फिर कर्म करते जाइए, वो कर्म आपको बंधन में नहीं डालेगा। वो जो एस्पेक्ट है, तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। वो जो आपने मतलब उसकी व्याख्या देखी थी कर्मयोग की, वो बार बार अपने दिमाग में रखिए। आपको कर्म वैसे करना है ना, तो जो कि वास्तव में है वही प्रवाह रहने के लिए, बहने के कारण सिद्धावस्था में भी उनके कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थ स्वतः स्वाभाविक किसी प्रकार की इच्छा के बिना संसार की सेवा में लगे रहते हैं। तो आपको कौन सी सिद्धियों के पीछे भागना है ना? 1008 2008 बड़े महात्मा बन गए, सिद्ध महापुरुष हैं, ये करते हैं वो करते हैं। सिद्धियां जो है वो बाय प्रोडक्ट है, वो आपको बहका सकती है। परमात्मा की सेवा करनी है निश्चल निर्मल भाव से, है ना? आप परमात्मा की सेवा कर रहे हैं और वो जो है सिद्धियां अगर आ भी जाए, तो वो सिद्धियां जो है वो भी के लिए उसका उपयोग करिए। सिद्धियां हमारे यहाँ पे बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हो गए, लेकिन वो सिद्धियों के पीछे नहीं भागे, उन्होंने परमात्मा के पैर नहीं छोड़े, उन्होंने परमात्मा के पैर पकड़ लिए। वो परमात्मा के पैर पकड़ने का जो काम है वो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। सिद्धियां आई, सिद्धियां गई, क्योंकि उनकी यही भावना थी कि मैंने सिद्धियां प्राप्त नहीं की हैं, वो मुझे परमात्मा ने दी है। अष्ट सिद्धि निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी बोलते थे मैंने कौन सा ये किया है, वो तो सीता मैया ने आशीर्वाद दिया है और इसलिए मुझे 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई है। देखिए नम्रता, उनकी कैपेबिलिटी जो है, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी योग्यता को देखते हुए वो जो वरदान मिला था, उस वरदान को उन्होंने भगवान का प्रसाद करके स्वीकार किया। इसलिए सिद्धियां आए परमात्मा की कृपा से आ गई हैं। सिद्धियों का अहंकार बड़ा खतरनाक होता है। यद्यपि परमात्मा तत्व को प्राप्त होने पर सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों एक हो जाते हैं, तथापि साधनावस्था में दोनों की साधन प्रणाली में अंतर रहने से सिद्धावस्था में भी उनके लक्षणों में, स्वभाव में थोड़ा अंतर रहता है। सांख्य योगी की तो कर्मों से विशेष उपरति रहती है, वो कर्मों की तरफ झुकता नहीं, वो अपने आप को विड्रॉ करके चलता है। पर कर्म योगी की कर्मों में विशेष तत्परता रहती है, क्योंकि पहले कर्म करने का स्वभाव पड़ा हुआ रहता है। यह अंतर भी कहीं कहीं होता है। तो कर्मयोगी जो है वो सहज कर्म करता रहता है, पता ही नहीं चलता है कि अरे बाप रे ये इतने बड़े सिद्ध महात्मा है ना। ये जो है कई बार सांख्य योगी जो है उसमें सिद्धियों का अहंकार आ सकता है, क्योंकि वो जो है एक जमाने में हिमालय में जाते थे, वहां पर साधना करते थे, हठ योग करते थे, सिद्ध बाबा हैं, तो जैसे ही वो किसी कुंभ मेले में प्रकट हो जाते थे तो फिर उसके बाद लोग उनको पकड़ लेते थे और फिर वो जो है वो अपनी सिद्धियों का प्रयोग शुरू करते थे। ये कर्मयोगी है, पता ही नहीं चलेगा, सामने से निकल जाएगा, टू व्हीलर पे जाएगा, पैदल चलते हुए जा रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। वो किसी दुकान में बैठता है, वो कोई बिजनेस चलाता है, वो आपके और हमारे जैसे बिल्कुल सामान्य आदमी है। वो जो चर्चा जो है, वो चर्चा जब होगी, जब उसके साथ सत्संग होता है, अरे बाप रे ये तो बहुत बड़े विद्वान है, बहुत जबरदस्त पहुंचे हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पूजा अर्चा नहीं छोड़ी, देवी के मंदिर में पुजारी करके काम करते थे, श्रद्धा से देवी की पूजा करते थे, बड़े प्रेम से आरती करते थे, अपना विहित कर्म नहीं छोड़ा, आखिर तक वही किया। स्वामी विवेकानंद शिकागो तक चले गए और रामकृष्ण परम उसी मंदिर में उसी देवी के पैरों पे रहते हुए सारी सिद्धियों को प्राप्त किया, लेकिन उन सिद्धियों का प्रयोग कहाँ किया। वो जो है वो अपने आप में एक मिसाल है कि कर्मयोगी जो है, वो कर्मयोगी अपने आप को अपने एक अलग ढांचे में डालता है। मनुष्य जब तक निष्काम भाव पूर्वक विहित कर्म नहीं करता, तब तक उसका जन्म मरण नहीं मिटता। वह जब तक अपने लिए कर्म करता है तब तक वह कृतकृत्य नहीं होता, अर्थात उसका करना समाप्त नहीं होता। कारण कि स्वयं मतलब आत्म तत्व नित्य रहने वाला है और कर्म एवं उसका फल नष्ट होने वाला है। कर्म करेंगे, कुछ समय तक कर्म होगा, परिस्थिति बदल जाएगी, वो फिर स्टेज का पूरा सीन बदल जाएगा, आपके लिए नया कर्म आएगा। हम लोग सिर्फ अलग अलग सीन में अलग अलग जो मतलब क्या कहना चाहिए, जैसे पिक्चर में रहता है ना, एक एक सीन होता है, उसकी शूटिंग कहीं एक जगह होती है, दूसरा शॉट कहीं और होता है, कभी आउटडोर शूटिंग होती है, ऐसे वो टुकड़े टुकड़े में है ना,
उस मतलब क्या कहना चाहिए सीन में कौन कलाकार रहेंगे, उनकी उस समय एंट्री होती है और फिर एग्जिट होता है। ऐसे अलग अलग घटनाओं में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वो घटनाएं जो हैं वो घटनाएं हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। वो उन घटनाओं के साथ हमारा योगदान भी जुड़ जाता है, लेकिन वो घटनाएं फिर याद में परिवर्तित हो जाती है। हाँ, मैंने उस समय ये किया था, उस समय ये हुआ था, ऐसा। वो घटना वापस रिपीट नहीं होती है, वहां पे रीटेक नहीं है, वहां पे एक ही टेक है। वो आप जैसा करना चाहें वैसा करिए। जो गलती हो गई, है ना? जो हमारे मतलब क्या कहना चाहिए 16, 17, 18 साल के उम्र में, है ना? अपने पास उतनी मैच्योरिटी नहीं रहती, गलतियां हो जाती हैं। अब उसको सुधारने का मौका बाद में मिलेगा। वो फिर वापस 16 साल की उम्र होने वाली नहीं है। कुल मिला के ऐसी घटनाओं में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। घटना हो जाती है, गाड़ी आगे निकल जाती है, तो उसका करना समाप्त नहीं होता, कारण कि स्वयं नित्य रहने वाला है और कर्म एवं उसका फल नष्ट होने वाला है। मैंने भी इतने साल में बहुत सारे कर्म किए, आज भी मैं कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं। ये हमारा परिवर्तन जो है कर्मों के बारे में, अवस्थाओं के बारे में, परिस्थिति के बारे में चल रहा है। लेकिन आप और मैं तो एक अलग अस्तित्व जो है, एक अलग व्यक्तित्व है, वो कहां नष्ट हुआ? वो तो वैसे ही चल रहा है। वो जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्ति वहां से वो पहली सीढ़ी है अध्यात्म की, उसको पहले पकड़िए। वो जो कांस्टेंट फैक्टर है, फिर और नीचे जाइए। ये जो है सूक्ष्म शरीर का जो हिस्सा है उसमें, है ना? उसमें आपके 17 तत्वों का हिस्सा है, उसको भी रिजेक्ट कर दीजिए। उसमें जो कारण शरीर का हिस्सा है, जो ईश्वर का डायमेंशन है, उसको भी रिजेक्ट कर दीजिए। अब जो बचेगा माइनस कर्म, माइनस कारण, क्योंकि कर्म का डायमेंशन कारण शरीर से जुड़ा है। ये ब्रह्मांड कर्म में है, इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं गहना कर्मणो गति। ये प्रोग्रामिंग जो करके रखा हुआ है, इस प्रोग्रामिंग के द्वारा ये संचालित होता है। और हम लोग जब तक प्रोग्रामिंग का हिस्सा हैं, तब तक तो कर्म करना पड़ेगा। और इसलिए कर्म जो है, कर्म की गति, कर्म का फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये पूरा प्रोग्राम के तहत डिसाइड होता है। मैं चाहूं तो भी इस जन्म में मेरे कर्म का फल मिले, जरूरी नहीं है। कुछ कर्म ऐसे हो तो उसका फल 10वां जन्म, 20वें जन्म के बाद मिलेगा, तब तक जन्म लेते रहना पड़ेगा। अतः प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने लिए न करके केवल दूसरों के लिए, मतलब संसार के लिए कर्तव्य कर्म करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। विद्वान पुरुषों से भी लोक संग्रह के लिए जब सर्व कर्म होते हैं, परंतु ऐसा होते हुए भी उनमें मैं लोक संग्रह कर रहा हूं, यह अभिमान नहीं रहता। कारण यह है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, विद्या, योग्यता, पद आदि सब संसार के हैं और संसार से मिले हुए। संसार से मिली हुई सामग्री को संसार की ही सेवा में लगा देना ईमानदारी है। यही तो मतलब क्या कहना चाहिए, जीरो बैलेंस, लिया दिया। जिन चीजों से लिया वो भी अपनी नहीं है, जहां से लिया वो भी अपना नहीं है, और जहां दिया वो भी अपना नहीं है। ये कर्म गति के हिसाब से मतलब परिवर्तित होता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेगी। परिस्थितियां जो है उस परिस्थिति में आपका वो जो उस समय जो मतलब क्या कहना चाहिए कैनवास बिछा हुआ है, उसमें आपको जो रोल प्ले करना है, वो रोल पिक्चर के साथ चला गया, उसको भूल जाइए। अब आप आगे के बारे में विचार करिए। इस प्रकार से रोल बदलते जाएंगे। व्यक्ति जो है वो अलग अलग पिक्चर, पिक्चर अलग, रोल अलग, है ना? लेकिन व्यक्ति जो है वो उस रोल में अपने आप को ढाल देने के बाद में रोल से बाहर निकल आती है। संसार से मिली सामग्री को संसार की सेवा में लगा देना ईमानदारी है। उस सामग्री को बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से संसार को अर्पण कर देना चाहिए। जिसके अंतःकरण में स्वतः स्वाभाविक समता है, जिसकी स्थिति निर्विकार है, जिसकी समस्त इंद्रियां अच्छी तरह जीती हुई हैं, और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है, ऐसा तत्वज्ञ महापुरुष ही युक्त विद्वान कहलाता है। अब अभी मतलब सोना जो है वो 62,000 रुपया 10 ग्राम चल रहा है। तो अभी क्या लोग अक्षय तृतीया वगैरह को बहुत सोना खरीदेंगे। अब मैं सोने की दुकान में गया और फिर उसके बाद मैंने बोला देखो भैया, मतलब तत्व ज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए, है ना, तो क्या सोना, क्या मिट्टी, है ना, ये सब एक ही है, एक ही तत्व जो है, इसमें सभी में एक ही। क्योंकि मैंने पढ़ के रखा था कहीं, आइंस्टाइन ने बोला एनर्जी और मास इज इंटर कन्वर्टेबल, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो मैं क्या बोलूंगा, ये सब एनर्जी ही है। मास जो है अलग अलग जो दिख रहा है वो सिर्फ भ्रम है। इसलिए एक काम करो, ये जो सोना है ये 62,000 रुपया 10 ग्राम नहीं, एक काम करो मेरे को 6,000 रुपए के हिसाब से लगा दो, क्योंकि अक्षय तृतीया को मेरे को सोना खरीदना है। वो मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा और बोलेगा ये कहां से ऐसे तत्वज्ञ विद्वान आ जाते हैं। वो बोलेगा भाई साहब एक काम करो, आप ये मतलब मेरा समय बर्बाद मत करो,
ये जो है ये गोल्ड, तनिष्क का गोल्ड शोरूम है। यहाँ पर सोना बिकता है, चांदी बिकती है। आपके जेब में अगर पैसा नहीं है तो चले जाओ। आप सोना और चांदी को एक बोलोगे, आप सोना और मिट्टी को एक बोलोगे, तो ऐसे थोड़ी व्यवहार होने वाला है। आप प्लीज चले जाइए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। उसने मुझे निकाल दिया दुकान से। व्यवहार में सोना 62,000, तो मुझे उतना पैसा लेके वहां पे जाके व्यवहार करना पड़ेगा। ये व्यवहार की सत्यता है। ये व्यवहार की सत्यता को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए व्यवहार करते रहिए ना। आपको सोना खरीदना है तो उसके हिसाब से करिए। तत्वज्ञान की बात जो है वो क्या है, E इज इक्वल टू mc²। मतलब व्हाट इज मास? मास इज एनर्जी कंडेंस्ड। तो बेसिकली क्या है? एनर्जी है। एनर्जी को समझना, अच्छे अच्छे विद्वान आज गोते लगा रहे हैं कि एनर्जी को कैसे समझेंगे। और अंदर जाइए, 1400 करोड़ वर्ष पहले, है ना, एक शून्य से, सिंगुलैरिटी में से अनंत ऊर्जा इस ब्रह्मांड में उत्प्रेषित हुई। ये ऊर्जा कहां से आई? इसका बेस क्या था? इस ऊर्जा को कैसे समझेंगे? आकाशाद वायु, वायोर अग्नि, अग्निर आपः, अद्य पृथ्वी। ये आज जो हमको दिख रहा है ब्रह्मांड, ये ऐसा नहीं था। ये जब शुरू हुआ था उस समय और कुछ था। और जो ये दिख रहा है, इसका बेस अगर आप देखेंगे तो इसको विज्ञान बोलता है प्राइमोर्डियल सूप। आप होटल में जाते हैं, आप सूप लेते हैं, वो सूप में आप देखिए हर चीज ऐसी मिक्सअप होती है, सब इकट्ठा दिखता है। उसी प्रकार से ये प्राइमोर्डियल सूप है। प्राइमोर्डियल सूप मतलब एक ही तत्व अलग अलग बनने की क्षमता रखता है। विज्ञान भी वहां तक पहुंच रहा है जहां तक हमारा अध्यात्म उसके आगे शुरू होता है। ये प्राइमोर्डियल सूप जो है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स नहीं है, सोना चांदी अलग अलग नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो एनर्जी जो है, जब वो कंडेंस होती है तो फिर उसके अलग अलग इस प्रकार से फॉर्मेशन होते हैं। पीरियोडिक टेबल हमने जो पढ़ा था, उस पीरियोडिक टेबल पे जाइए। वो पीरियोडिक टेबल में एक ही तत्व अलग अलग ढंग से व्यक्त होता है। ये हमको समझने के लिए उसका सहारा लीजिए। बड़ा कठिन है। ये जो है, आप मतलब विज्ञान के रास्ते से भी जाएंगे तो भी वहां पर भी एकत्व की तरफ जा रहे हैं। आप अध्यात्म के रास्ते से जाएंगे तो भी वहां पर एकत्व की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमको जो दिख रहा है ऐसा नहीं है। ये व्यवहार के लिए इस प्रकार से अभिव्यक्त हुआ है कि हमको ये सच लग रहा है, बस यही भ्रम है। तो युक्त विद्वान कहलाता है। ये बात अगर हमारे दिमाग में अगर अच्छी तरह घुस गई तो फिर व्यवहार जो है वो करते रहने में कोई दिक्कत नहीं। श्रेष्ठ पुरुष पर विशेष जिम्मेदारी होती है, क्योंकि दूसरे लोग स्वाभाविक ही उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए भगवान उपर्युक्त पदों से विद्वान को आज्ञा देते हैं कि उसे ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे अज्ञानी कामनायुक्त पुरुषों का वर्तमान स्थिति से पतन हो जाए। अज्ञानी पुरुष अभी जिस स्थिति में है उस स्थिति से उन्हें विचलित करना, नीचे गिराना ही उनमें बुद्धिभेद उत्पन्न करना है। अतः विद्वान को सबके हित का भाव रखते हुए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए, जिससे दूसरे पुरुषों को भी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहे। समाज एवं परिवार के मुख्य व्यक्तियों पर भी यही बात लागू होती है। उनको भी सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करते रहना चाहिए। बुद्धिभेद पैदा करने कुछ उदाहरण है। कर्मों में क्या रखा है? कर्मों से तो जीव बनता है, कर्म निकृष्ट है, कर्म छोड़कर ज्ञान में लगना चाहिए आदि उपदेश देना, अथवा कर्मों अथवा इस प्रकार के अपने आचरणों में और वचनों से दूसरों में कर्तव्य कर्मों के प्रति अश्रद्धा, अविश्वास उत्पन्न करना। इसके ऊपर भी हमारी चर्चा हुई है। भगवान कृष्ण एक बड़ा सुंदर अपने को उपदेश दे रहे हैं। कर्म करो तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर। कर्म करो, आसक्ति पूर्ण करो। जैसे जैसे आप कर्म करते जाओगे आसक्ति के साथ, तो नित्य योग जो है वो नित्य योग परफेक्ट होता जाएगा और वो जो है आपको परमात्मा प्राप्ति तक लेके जाएगा। तो कर्म जो है उसके बारे में जो एक धारणा है कि भैया कर्म करने से आदमी मतलब व्यक्ति बंध जाता है, वो जंतु जो है वो जंतु बद्ध हो जाता है। ये हमारे पास जो एक परंपरा थी, तो लोगों ने क्या कर दिया, हिमालय निकल गए, कर्म के रास्ते से अपने आप को मतलब निकल गए, घर के सारी जिम्मेदारियां छोड़ के और तपस्या करने चले गए। क्या वहां पे भूख नहीं लगती? वहां पर प्यास नहीं लगती? वहां पर खाओगे क्या? वहां पर शरीर का मतलब पोषण कैसे करोगे? ये सब वहां जाने के बाद फिर सोचने की क्या जरूरत है? आप वहां जाने के बाद जो भी परिस्थिति होगी उसके साथ एडजस्ट करके चलेंगे। लेकिन शरीर है, यंत्र है, उसको तो आपको मतलब जैसे गाड़ी को पेट्रोल पानी देना पड़ेगा, वैसे शरीर को भी आपको पोषण करना पड़ेगा, आहार।
इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्जुन, अगर योग सिद्ध करना है तो युक्ताहार विहार, युक्ताहार करो, युक्त विहार करो, है ना, युक्त स्वप्न, अच्छे से नींद लो, जितनी आवश्यक है उतनी नींद लेके अपने शरीर को तंदुरुस्त रखो और फिर योग सिद्ध हो जाएगा। तो दूसरों में कर्तव्य कर्म के प्रति अश्रद्धा निर्माण नहीं करना चाहिए। और भी उदाहरण दिए हैं। ये बुद्धि भेद जो है, ये बुद्धि भेद नहीं करना है, ये अगर भगवान कृष्ण हमको बोल रहे हैं तो फिर समाचरण और जोशयेत पदों से भगवान विद्वान को दो आज्ञा देते हैं। स्वयं सावधानी पूर्वक शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह करे और कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाए। लोगों को दिखाने के लिए कर्म करना दंभ है, जो पतन करने वाली आसुरी संपत्ति का लक्षण है। अतः भगवान लोगों को दिखाने के लिए नहीं, प्रत्युत लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि कर्म करने से अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी वह समस्त कर्तव्य कर्मों को सुचारू रूप से करता रहे, जिससे कर्मों में आसक्त पुरुषों की निष्काम कर्मों के प्रति महत्व बुद्धि जागृत हो और वे भी निष्काम भाव से कर्म करने लगे। तात्पर्य यह है कि उस महापुरुष के आसक्ति रहित आचरणों को देखकर अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने की चेष्टा करने लगे। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त पुरुषों को आदर पूर्वक समझाकर उनसे निषिद्ध कर्मों का स्वरूप से सर्वथा त्याग करवाए और विहित कर्मों में से सकाम भाव का त्याग करने की प्रेरणा करे। कर्म तो वो कर रहा है, उन कर्मों को कई बार मैंने देखा सुंदरकांड का लोग पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, 1.5 घंटे में सुंदरकांड बोलना, पहले तो घड़ी शुरू कर देते हैं कि भैया 1.5 घंटे में सुंदरकांड खत्म करना है ना। अब वो 1.5 घंटे में सुंदरकांड खत्म करना, इसलिए उनकी वो सुपर फास्ट मतलब ट्रेन चलती रहती है। वो ट्रेन जो है, वो ट्रेन वहां पर ही रुकती है आखिर में। तो फिर ऐसा अगर सुंदरकांड किया और जहां पर तुलसीदास जी ने आपके सामने कुछ ऐसे प्रस्तुत किए हैं, ऐसी चीजें बताई हैं जिसके ऊपर थोड़ा मनन चिंतन हो, जिसका थोड़ा, क्योंकि ये मतलब तुलसीदास जी का जो रामचरित्र मानस है वो भक्ति मतलब भक्ति भाव के साथ जुड़ा हुआ है। वहां पर आप उस भक्ति भाव के साथ जुड़ना जरूरी है। सुंदरकांड के पाठ बहुत होते हैं, सुंदरकांड का पाठ जो है उसमें जो उन्होंने लोग वो दोहे में और जो चौपाई में उन्होंने जिस चीज को समझाने की कोशिश की है उसको समझने की कोशिश करो। 1.5 घंटे का टाइम फ्रेम निकाल दीजिए, 4 घंटे लग जाएं, लेकिन एक बार मैंने सुंदरकांड का पाठ किया और सुंदरकांड को अच्छी तरह से समझा, उसमें क्या लिखा है, उसमें जो भगवान राम ने वर्णन किया है कि वो जो एक धागा मेरे पैर में भी बांध दो ना, ताग बटोरी, आपके लिए सारे रिश्तेदारी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पैरों में कब धागा बांधोगे, मुझे कब याद करोगे। कितना सुंदर इनपुट दिया है तुलसीदास जी ने हमारे लिए। हम तो संसार को अपना मानकर और परमात्मा को भूले हुए फिरते हैं, यही तो अज्ञान है। भगवान राम बड़े प्रेम से बड़े सुंदर ढंग से बोलते हैं, थोड़ा मेरे लिए भी समय निकालो, मुझे भी याद करो। वो भक्ति भाव है, वो प्रेम है, 2.5 अक्षर प्रेम का। यही तो कबीरदास जी ने समझाया और यही तुलसीदास जी ने सुंदर ढंग से बोला। जब मतलब क्या कहना चाहिए, वो बोलते हैं कि वन में जब वो मतलब भगवान राम सीता और लक्ष्मण जाते थे तो सामने भगवान राम, पीछे लक्ष्मण और बीच में सीता मैया जाती थी। जीव ब्रह्म बिच माया जैसी, आगे राम लखन बनु पाछे। अब ये इतना सुंदर विवेचन है, वहां पे पॉज लीजिए, वहां पर समझाइए लोगों को कि क्या मतलब है इसका, यही तो शास्त्र है। तो तुलसीदास जी ने, लोग क्या करते हैं अपने स्पीड के हिसाब से चलते हैं, तो वो बोलते हैं हाँ सुंदरकांड हो गया, बस खत्म। समय का बंधन डाल के वो अपने आप को मतलब क्या कहना चाहिए लिमिटेशन में डालते हैं। समय का बंधन निकाल दीजिए। आपने सुंदरकांड का पाठ किया, आपने हफ्ते में एक बार किया, महीने में एक बार किया, उसका अर्थ समझिए, उसका विवेचन होना चाहिए, वहां पर पॉज लीजिए। वो सुंदरकांड जो होगा वो सुंदरकांड रिवॉर्डिंग होगा, क्योंकि तुलसीदास जी को जो बताना था फिर उसके बाद वो विचार आप तक पहुंचेंगे। सुंदरकांड का ही पाठ हुआ, लेकिन आपने एक काम कर दिया, भैया लिमिटेशन हटा दो, आप समय का बंधन मत रखो, अपन एक सुंदर ढंग से सुंदरकांड का पाठ करेंगे, जहां पर जरूरी है वहां पर थोड़ा पॉज लेंगे, उसका विवेचन करेंगे, तत्व चिंतन करेंगे।
ये जो हिस्सा है, तो फिर उनको समझ में आ गया, ओ मैं इतने साल सुंदरकांड का पाठ किया, लेकिन मुझे यही नहीं मालूम कि तुलसीदास जी बताना क्या चाहते थे, और इन्होंने बता दिया। इस प्रकार से धीरे 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 उसकी गति के साथ उसको संस्कारित किया जाता है। बड़ा डिफिकल्ट है, आप खुद ही देखेंगे। वो जो है हनुमान चालीसा बोलते हैं, उसका एक मतलब व्यापारीकरण गलत बात है, लेकिन उसके पीछे जो भावना है, उसके पीछे जो श्रद्धा है, तुम्हारे भजन राम को पावई, जन्म जन्म के दुख बिसरावई। तुम्हारा भजन करना है तो कैसे करना है? वो जो हनुमान जी का भजन इतना पावरफुल होना चाहिए कि हनुमान जी आपको उंगली पकड़ कर, क्योंकि वो तो चिरंजीवी है, हनुमान जी जब साक्षात मिल जाएंगे तो वो भगवान राम तक पहुंचा देंगे। ये भावना बार बार रिपीट अगर होती रही मन में, तो फिर तो हनुमान जी का मिलना पक्का है, और आपको अगर हनुमान जी मिल जाए तो राम जी तक लेके जाना भी पक्का है। वो जो है तुलसीदास जी को, इसलिए तो बोला ना, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। पहुंचा दिया ना वहां तक, चित्रकूट के घाट पे। वो जो साक्षात्कार हुआ, वो साक्षात्कार भगवान राम का जो साक्षात्कार हुआ, वो बराबर हनुमान जी ने वहां तक पहुंचा दिया। ये ग्रेटनेस जो है, 125 साल जिए तुलसीदास जी, 125 साल में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन। और ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किसकी कृपा से हुआ? हनुमान जी की कृपा से और भगवान राम की कृपा से। बड़ा दिव्य, मतलब ऐसी चीजों को याद करके हम देखते हैं कि हमारा जीवन अगर हमको एलिवेट करना है, अगर उस रास्ते पे जाना है, तो उंगली पकड़ने के लिए अगर हनुमान जी का अगर साथ मिल जाए, ओहो हो, तो फिर क्या है? तो तुम्हारे भजन राम को पावई, जन्म जन्म के दुख बिसरावई। ये जो आपने जो उसका मनन पठन किया, और फिर आपने जो भावना जगी, और वो हनुमान जी जो है, वो हनुमान जी में वो ताकत है कि जो चीज पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल को वो पॉसिबल कर देते हैं, है ना? तो आपको ऐसे अनुभव आना शुरू हो जाएंगे कि महाराज मेरे लिए तो अब असंभव है, इसमें से रास्ता मैं नहीं निकाल सकता, आप निकाल दीजिए। और हनुमान जी ने आपके सामने खटाखट खटाखट मार्ग क्लियर करके और आपका रास्ता हटा दिया, और फिर उसके बाद आप भूल गए। अब पेपर जो है, वो पेपर देना है सोमवार को, तो शनिवार को बिल्कुल याद से हनुमान जी के मंदिर में जाके, है ना, प्रार्थना करके कि महाराज किसी भी प्रकार से मेरा पेपर में मेरे को पास करवा दीजिए, है ना? अब वो पास करवा दिया तो फिर आप हनुमान जी को भूल गए, पास करवा दिया बस खत्म। फिर आप आपको हनुमान जी के पास, उन्होंने जो आपको पास करवाया, उन्होंने जो असंभव को संभव करके दिखाया, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की थी, आपने सिर्फ मतलब वो जो क्या कहना चाहिए नोट्स मिलते हैं, या वो अपने मतलब क्या कहना चाहिए जितना पढ़ाई के लिए जरूरी है पेपर के लिए, उतने जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं वही आप सीरीज पढ़ के गए थे, आपने पूरी किताब नहीं पढ़ी थी। चलिए हनुमान जी ने उसमें से रास्ता निकाल दिया, पेपर सिंपल कर दिया, आप पास हो गए। फिर हनुमान जी के मंदिर क्यों नहीं गए? इसलिए एक बात याद रखिए, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली अगर हम करना चाहें, क्योंकि बार बार हमको ऐसा अनुभव आता है, और इसलिए परमात्मा बार बार आपको ऐसा अनुभव देके बोलता है, बेटा मेरे को मत भूलना, मैं तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक हूं, मैं तुमसे करवा रहा हूं। इससे अच्छी और क्या बात है? त्याग करवाया और विहित कर्मों से सकाम भाव का त्याग करने की प्रेरणा दी। तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान दोनों में ही कर्तृत्वाभिमान नहीं होता, अतः वे केवल लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म किया करते हैं, अपने लिए नहीं। साधक को भी अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वरूप में कर्तृत्व नहीं है। स्वरूप मतलब आत्म तत्व में। लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाना लोक संग्रह है। लोक संग्रह का उपाय है शास्त्र के अनुसार ठीक आचरण करना, पहली बात। पर भीतर में साधक यह भाव रखे कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, वह लोगों में यह ना कहे कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूं। वो मतलब बेसिकली एक ऑटो मोड में रहता है। और अगला वाला श्लोक आपको इसका कारण मीमांसा करके देता है। मैं अगला श्लोक लूंगा, 5 मिनट मुझे दीजिए। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। बस इस श्लोक जो है, ये श्लोक बड़ा मतलब भगवत गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है। देखिए, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते, कर्माणि सर्वशः प्रकृते गुणैः क्रियमाणानि। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। पॉइंट नोट कर लीजिए।
वो जो है गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। आपके 3 शरीर जो है वो गुणों का हिस्सा है। 3 शरीर में आपके अहंकार तक का डायमेंशन कवर हो गया। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कर्माणि सर्वशः प्रकृते गुणैः क्रियमाणानि। प्रॉब्लम कहां पे हो गया? परंतु अहंकार विमूढ़ात्मा अहम कर्ता इति मन्यते। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। ये कांटेक्ट पॉइंट है। नित्य को अनित्य से जोड़ने वाला ये जो अहंकार का कांटेक्ट पॉइंट है। अहंकार विमूढ़ात्मा, हम लोग सब विमूढ़ हैं क्योंकि हम अहंकार से ग्रस्त हो गए। अहंकार का लाउड स्पीकर जब कम हो जाता है तो फिर हम विमूढ़ नहीं रहते हैं, हम अमूढ़ बन जाते हैं। विमूढ़ मतलब क्या? यानी ये जो शोर शराबा जो है इसमें मशगूल, इसको एंजॉय करने वाले वो विमूढ़ हैं। आजकल मतलब मैंने देखा शोर शराबे में लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आता है। उनको क्या है, जब तक वो डीजे ना हो, जोर जोर से घन घन आवाज ना बजे, डेसिबल लेवल जब तक ज्यादा ना हो, तब तक उनको आनंद नहीं आता। ये जो शोर शराबा है, ऐसा जो चित्त के द्वारा जीव जगत का जो शोर शराबा है उसमें जो फंसा हुआ है वो विमूढ़ है। लेकिन जो उसमें से बाहर निकल चुका है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तक। अमूढ़ है वो, विमूढ़ नहीं है। वो जो है ये सब शोर शराबे से अपने आप को विलग करके और वो जो है अमूढ़ बन गया है। गच्छन्ति अमूढ़ः पदम अव्ययम तत्, वो मतलब सदगति प्राप्त कर लिया। तो हम लोग अहंकार को अपने साथ जोड़कर और विमूढ़ हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। ये जो श्लोक है, ये श्लोक भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अहंकार का जो कांटेक्ट पॉइंट है, ये कांटेक्ट पॉइंट अपरा को परा के साथ जोड़ता है। ये अहंकार का डायमेंशन है। ये लाउड स्पीकर का काम करके अहम को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करके और अहंकार के रूप में संघर्ष निर्माण करता है। व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, समाज का समाज के साथ, देश का देश के साथ, आगे का पूरा नजारा आप नजर घुमा कर देखिए, अहंकार का खेल चल रहा है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। देखिए योग माया ने इस बहुत बड़े प्लेयर को डालकर, ये जो है ये बहुत बड़ा प्लेयर है। अहंकार जो है वो जैसे हमारी टीम में, क्रिकेट की टीम में सचिन तेंदुलकर थे, है ना, उस टाइप का ये जो है। जैसे वो मेस्सी जो है 10 नंबर का जो मतलब जर्सी पहनता है, वो जो प्लेयर है वो सबसे ज्यादा गोल कर सकता है, सबसे ज्यादा क्षमता रखता है, उस टाइप का अहंकार है। एक बार मन चल जाएगा, बुद्धि चल जाएगी, लेकिन अहंकार जो है ये आपको गाड़ी पे बिठा के पिलियन राइडर बना के और पूरे संसार में घुमाने की ताकत रखता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। इस श्लोक का एनालिसिस अच्छी तरह से हम करने वाले हैं अगले सत्र में। आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। ओ